हेलो सिंह राशि, हेलो लियो, कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अगस्त 2026 की रीडिंग है कि अगस्त का महीना सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा। ये आपका राशिफल रहेगा, प्रेडिक्शन रहेगी, हॉरोस्कोप रहेगा कि अगस्त के महीने में होगा क्या, कैसा टाइम जाएगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं सिंह राशि। अगर आप चंद्र राशि से देखना चाहते हैं, लगन से देखना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको चंद्र राशि लगन राशि नहीं पता, नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको मैं एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको अगस्त के महीने में क्या करना चाहिए। देखते हैं सिंह राशि आपके लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, क्या राशिफल निकल के आ रहा है आपके लिए। सिंह राशि के लिए अगस्त का टाइम कैसा जाएगा, सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का टाइम कैसा जाएगा। मेल, क्लाउड्स। सिंह राशि आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और मेल के कार्ड आए हैं सबसे पहले अगस्त में। तो अगस्त के पहले जो 15 के दिन रहेंगे ना, इसमें एक तो मुझे आपका ट्रैवल दिख रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रही हैं, या कोई चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो किसी तरीके का मूवमेंट आएगी, या तो आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है, या फिर आपके ट्रैवल हो रहे हैं कि एक आप आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा सा रहेगा। थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं आप, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। होता नहीं इंसान को जल्दी जल्दी हो जाए चीज़ें, बस अब और वेट नहीं करनी है, अब चीज़ें लेट नहीं करनी है, वो चीज़ें रहेंगी। देखिए यहाँ पे मेल का कार्ड है, तो हो सकता है किसी मेल से आपकी इंटरेक्शंस हो। ये मेल कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपका फ्रेंड, आपका कोई कोलीग, कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी इंसान जिनके अंदर एक पावर है, क्वालिटी है, इन जिनके अंदर एक इन्फ्लुएंस है, वो बहुत बोल्ड टाइप के इंसान है, बहुत हिम्मत वाले इंसान है। इस तरीके के इंसान से हो सकता है आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, या फिर आप ही बहुत बोल्डली, करेजियसली, हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपके अंदर ही एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप बिल्कुल भी डर नहीं रहे, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। और देखिए सडन आप करेंगे, जो भी करेंगे ना सडन करेंगे, आपके क्विक डिसीजंस होंगे और आप जल्दी जल्दी में करेंगे। अब आपको लगेगा कि बहुत हो गया, अब लेट नहीं कर रही है, स्पीड के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। जैसे होता है ना, आपका एक लक्ष्य है, आपको इसको प्राप्त करना है, तो आप उसका पूरा ध्यान आपका उसके ऊपर रहेगा। उसको पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और आप ज़्यादा किसी की सुन नहीं रहे हैं। आपको खुद को जो सही लग रहा है आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी चीज़ से आप बाहर भी निकलेंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने को स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँगे। यानी कि अगर स्टक एनर्जी से आपको लग रहा था कि चीज़ें ही आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएँगी और वो एकदम से स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगी। मेल का कार्ड यही बोलता है कि किसी मेल से, किसी इंसान से आपको इस वक़्त पे मदद मिलेगी, या किसी के साथ आपकी इंटरेक्शंस हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है जो बहुत बोल्ड है, बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं। वो मेल अगर लिखा है यहाँ पे, मैंने मेल मेल लिखा है इसलिए मैंने मेल बोला, कोई फीमेल भी हो सकती हैं जो बहुत हिम्मत वाली है, बोल्ड है, उनसे आपको हो सकता है हेल्प मिल रही है, या फिर आप ही किसी को मदद कर रहे हैं। देखिए क्लाउड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि अगस्त का जो 15 दिन वाला टाइम रहेगा ना, यानी कि 16 से 30 अगस्त के आसपास का, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन लिखा है, वो चीज़ें रह सकती है। कन्फ्यूजन का मतलब कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें, किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो रहे हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे होता है ना अनसर्टेनिटी से होना, श्योरिटी नहीं होना कि जो आप सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, तो मन में किसी चीज़ का एक डर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा होगा, ये आपके मन के विचार है। क्लाउड्स जो है, बादल जो हैं, और हमारा जो मन जो होता है वो इसी से कनेक्टेड होता है। हमारे मन में कई तरह के विचार होते हैं और हम डर जाते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाना चाहते हैं, तो हमारे मन में कई तरीके के विचार आते हैं और हम ज़्यादा वो विचार आ जाते हैं जिसमें हमें चीज़ों का डर होता है कि पता नहीं हमारे फेवर में चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, और एक कन्फ्यूजन सी बनी रहेगी। थोड़े से कन्फ्यूज्ड माइंड से आप रहेंगे, जैसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा, ये करें वो करें, होगा क्या, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो भी है, आप, ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहेगी, लेकिन आप अपनी कन्फ्यूजन को अपनी नॉलेज से दूर करेंगे। आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे और रिसर्च करेंगे। जैसे होता नहीं, इंसान किसी चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करता है, किसी चीज़ का ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन या ज्ञान या तो आप अपने किसी पर्सनल काम के लिए
करियर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, किसी इंसान की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ऑनलाइन आप काफ़ी बैठे हुए हैं, जैसे ऑनलाइन कोई इंसान रिसर्च करता है ना, या तो आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, किसी के ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न इस वक्त पे हो रहे हैं। आपको लग रहा है आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपका किसी के साथ रह सकता है कि आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं तो आप सीधी सीधी मुंह पे मार रहे हैं, आप किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, और लॉजिकल होकर चल रहे हैं, माइंड के साथ आप ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर लिखा है, ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि, आपके मन में डर रहेगा किसी चीज़ को लेकर। एक मन में इंसान की होती है ना कुछ चीज़ें कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, करे ना करे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई डिसीजन लेना तो समझ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होने के बावजूद भी आप अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रही हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को भी कंट्रोल करके चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी फैसले लेने ना दिमाग से लेने हैं, दिल से नहीं लेने हैं। एक्टिव मोड में आप ज़्यादा रहेंगे इस वक्त पे। तो अगस्त के महीने में मुझे आपके लिए कोई खास इशू नहीं दिख रहे हैं, चीज़ें ठीक रहेंगी। और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस देखते हैं सिंह राशि के लिए अगस्त के महीने में गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2026 में गाइडेंस क्या है, उनको क्या करना चाहिए। कंट्रोल, देखिए ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा ना कंट्रोल्ड वे में रहना चाहिए। जैसे आपके लिए ये कार्ड आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी में हर चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब स्पीड से आगे बढ़ना है। तो ये आपको कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। एक तो थोड़ा सा आपने कंट्रोल्ड वे में रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि चीज़ों का कंट्रोल भी आपने अपने हाथ में लेना है, मतलब जो भी आप पाना चाहते हैं अगस्त के महीने में, आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ये नहीं कि कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ आपने नहीं होने देनी है। कंट्रोल का मतलब यही भी है कि आपने अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना है। जो आप करना चाहते हैं, आपने दूसरों के भरोसे नहीं बैठना, और अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आपने उनके हिसाब से नहीं चलना। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है। और इस वक्त पे चौकन्ने रहना आपने, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। चौकन्ने रहने का मतलब कि आपकी नज़र ऑब्जर्वेशन वाली होनी चाहिए, वॉच वाली होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हर चीज़ को आपने अच्छे से ध्यान से देखकर करना है, और ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों को डील करना है। तो ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।